नेपाल में आई इस बाढ़ ने हर किसी को हैरान कर दिया है, जिसने मौसम और तबाही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त नेपाल के रसुआ जिले में सैलाब ने कहर बरपाया, वहां वैसी भारी बारिश की कोई खबर नहीं थी। फिर आखिर आसमान साफ था तो इतना पानी आया कहां से, ये सवाल हर किसी के जहन में है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। तिब्बत सीमा के पास कई इलाके इसकी चपेट में आ गए। गांव में पानी और मलबा घुस गया, सड़कें और पुल प्रभावित हुए और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले सैकड़ों यात्रियों से संपर्क टूट गया। इनमें करीब 105 भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेपाल की नदियों में अचानक इतना पानी आया कहां से। शुरुआती आकलन में उंगली तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाके की तरफ उठ रही है। माना जा रहा है कि भोटे कोशी नदी के ऊपर हिस्से में अचानक भारी मात्रा में पानी पहुंचा और देखते ही देखते यहां पानी त्रिशूली नदी तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF जैसी घटना हो सकती है, जहां पर ग्लेशियर की लेक फट जाती है। इसे आसान भाषा में आपको समझाते हैं। ऊंचे पहाड़ी और ग्लेशियर वाले इलाकों में बर्फ पिघलने या किसी प्राकृतिक घटना की वजह से पानी जमा होकर एक झील बन सकती है। अगर इस झील को रोकने वाला प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाए तो जमा हुआ पानी, पूरा पानी एक साथ नीचे की ओर दौड़ पड़ता है। और जब पानी के साथ चट्टानें, बर्फ और भारी मलबा भी नीचे आए तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करने वाला रूप ले लेना स्वाभाविक है। थराली और धराली उत्तराखंड में आपको याद होगा, वहां पर भी कमोबेश ऐसी ही आपदा आई थी, ऐसी तस्वीरें वहां से भी आई थी। फिर वही नजारा हमें देखने को मिला। इस बार बड़े पैमाने पर यह आपदा दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर आप कहें तो एक नदी की बात भर नहीं है, ऊंचाई पर बनी एक रुकावट, उसके पीछे जमा हुआ पानी, अचानक टूटा प्राकृतिक बांध, और इन तीनों ने मिलकर नीचे तबाही का रास्ता खोल दिया। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बाढ़ के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई संभावनाएं सामने आ रही हैं। पहला कारण परमाफ्रॉस्ट का कमजोर होना। ऊंचाई वाले इलाकों में जमीन के नीचे मौजूद मिट्टी और चट्टान लंबे समय तक जमी रहती है। तापमान बढ़ने पर यह जमी हुई जमीन कमजोर हो सकती है। इसके बाद चट्टान और मलबा खिसककर नदी में जा सकता है और पानी के बहाव को अचानक से बढ़ा सकता है। दूसरा रीजन बताया जा रहा है ग्लेशियर या ग्लेशियर झील का फटना, GLOF, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया। ऊंचाई पर बनी प्राकृतिक झील में अगर भारी मात्रा में पानी जमा हो जाए और उसका बांध टूट जाए तो पानी कुछ ही समय में कई किलोमीटर नीचे पहुंच सकता है। यही वजह है कि GLOF को इस घटना की सबसे गंभीर संभावनाओं में गिना जा रहा है। तीसरी वजह बर्फ का अचानक पिघलना या हिमस्खलन बताया जा रहा है। अगर ऊंचे पहाड़ों से बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरता है तो नदी का बहाव अचानक बढ़ सकता है। बर्फ और मलबे के साथ साथ आने वाला पानी नदी को सामान्य बहाव से कई गुना ज्यादा खतरनाक बना सकता है। चौथी वजह भूस्खलन से नदी का रास्ता बंद होना भी बताया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूकंप या भूगर्भीय हलचल के कारण चट्टानों और मिट्टी का बड़ा हिस्सा नदी में गिर सकता है। इससे नदी के सामने प्राकृतिक बांध बन जाता है, पीछे पानी जमा होता रहता है और जब यह बांध दबाव नहीं झेल पाता तो अचानक से टूट जाता है। इसके बाद पानी नीचे की तरफ बाढ़ की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। और पांचवी संभावना तिब्बती पठार पर भारी बारिश। हालांकि नेपाल के अधिकारियों ने सीमा के तिब्बती हिस्से में भारी बारिश की संभावना से इनकार किया है, इसीलिए फिलहाल ये वजह भी जांच के दायरे में ही है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक सुबह करीब 8:37 पर तिब्बती इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस भूकंप ने पहले से कमजोर किसी प्राकृतिक बांध या बर्फीली संरचना को तोड़ दिया? नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल हैं, उन्होंने भी शुरुआती रिपोर्ट्स के हवाले से भूकंप के बाद आए एवलांच और उसके चलते भोटे कोशी बेसिन में अचानक बाढ़ आने की संभावना जताई। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन संकेत एक बेहद खतरनाक प्राकृतिक श्रृंखला की तरफ इशारा कर रहे हैं। भूकंप, हिमस्खलन, नदी में रुकावट, अचानक बनी झील और फिर उस झील का टूटना, यही वजह है कि बिना भारी बारिश के भी नेपाल में ऐसा सैलाब देखने को मिला है जिसकी रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया है। अब असली सवाल यह है कि क्या हिमालयी क्षेत्र में तेजी से बदलता मौसम और कमजोर होती बर्फीली संरचनाएं
भविष्य में ऐसी घटनाओं का खतरा और बढ़ा सकती हैं। इस पूरी घटना की वैज्ञानिक जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ का वास्तविक ट्रिगर क्या था। अगर आपको लगता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे छिपी हुई वजहों को समझना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिचितों, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। नेपाल में अगर कोई आपका अपना है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर कोई आपका अपना रहता है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।